जौहर इंजीनियर CSIR 2026 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है कि आप BSc डिप्लोमा बीटेक एमटेक या MSc पास है और बिना किसी लिखित परीक्षा के गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी पाने का मौका हो रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि CSIR CECRI ने निकाली है 15 पदों की नई भर्ती। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सैलरी 20,000 से लेकर 49,000 प्लस 11 तक दी जाएगी। जो सिलेक्शन होगा आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से पद निकले हैं, कौन आवेदन कर सकता है, सैलरी कितनी होगी, इंटरव्यू कब होगा और जो एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आई है CECRI की तरफ से। इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है ये चेन्नई का लोकेशन है और 29/5/2026 को ये नोटिफिकेशन आया है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू फॉर द एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल ऑन टेम्पररी बेसिस, यानी कि ये टेम्पररी बेसिस पे इंटरव्यू के बेसिस पे इसको रखा जाएगा। एक बहुत बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे आप काम करके अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हुआ है वो 30/5/2026 को 10 बजे सुबह से लेकर 8/6/2026 शाम 5 बजे तक है। इसमें जो प्रोजेक्ट ये पोस्ट है कौन-कौन-सा पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, जो कि कंप्लीटली टेम्परेरी बेसिस पे है। जो इसका वेरियस प्रोजेक्ट चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहीं पे आपको रखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला कॉलम में पोस्ट कोड लिखा हुआ है, फिर पोजीशंस लिखा हुआ है, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल लिखा हुआ है, टाइटल कौन सा प्रोजेक्ट में आपको रखा जाएगा, इधर मैक्सिमम एज लिमिट और ये स्टाइपेंड आपका रहेगा। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यानी कि ये प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएशन का एक पोस्ट है। MSc इन केमिस्ट्री चाहिए, इक्विवेलेंट पर भी चलेगा और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D में। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, इस प्रोजेक्ट में आपको रखा जाएगा। 40 साल आपका एज होना चाहिए और 49,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का, इसमें कि बीटेक इन केमिकल इंजीनियर बोला गया है, 3 साल का R&D में एक्सपीरियंस बोला है, या फिर ME एमटेक इन केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और या इक्विवेलेंट में आपके पास 2 साल का R&D एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट होगा और जो आपका सैलरी होगा वो 42,000 प्लस एचआरए होगा। नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसमें कि एक वैकेंसी है। इसमें आपको PhD बोला है फिजिक्स, फिजिकल या केमिकल साइंस में, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस R&D एक्सपीरियंस में। इसमें भी सैलरी जो आपका है वो 42,000 प्लस एचआरए है और ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है और मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल है। नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है। एक वैकेंसी है इसमें वैसे इन केमिस्ट्री और 2 साल का एक्सपीरियंस वो लगा है, या फिर ME एमटेक मैकेनिकल में होना चाहिए तो आप पैसे में भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है और 35 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए और 28,000 प्लस एचआरए आपका मिलता है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जिसमें कि MSc इन केमिस्ट्री है, ये आपका टाइटल है, आपका एज लिमिट है 35 साल और ये आपका सैलरी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, MSc इन केमिस्ट्री बोला गया है और 35 साल एज लिमिट और ये आपका सैलरी बोला गया है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बोला हुआ है कि जो क्वालिफाई करवा रहेगा एग्जाम CSR, UGC या फिर ICAR या फिर ICMR नेट, उन लोग को अलग से एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है आपके इसमें। और जिनके पास अगर कुछ भी नहीं है तो उनको वही 25,000 प्लस एचआरए देगा। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, इसमें MSc इन केमिस्ट्री है और एज लिमिट 35 साल है और सेम इसी तरह इसमें जो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं उनको 31,000 प्लस एचआरए और जो नहीं क्वालिफाई किया उनको 25,000 प्लस एचआरए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट जिसमें कि 5 वैकेंसी है। MSc इन केमिस्ट्री मटेरियल साइंस होना चाहिए, 35 साल का एज लिमिट है और ये सैलरी होगा 25,000 प्लस एचआरए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसमें MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी ये सब है। मैक्सिमम एज जो आपका 35 है और सैलरी 25,000 प्लस एचआरए है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन एक है, इसमें BE बीटेक इन ट्रिपल ई PCE डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल मैट्रोनिक्स और इंजीनियरिंग में आपका इक्विवेलेंट का होना चाहिए। आपका मैक्सिमम अगर 35 साल होगा, आप 25,000 प्लस एचआरए देगा और ये आपका जॉब टाइटल रहेगा जिसमें प्रोजेक्ट आप काम करेंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक वैकेंसी है, BE बीटेक इन ट्रिपल ई PCE मैकेनिकल या फिर MSc इक्विवेलेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें आप एलिजिबल है और सेम क्राइटेरिया है कैसे आपको पैसा दिया जाएगा। एग्जाम क्वालिफाइड वालों को 31 और नो नहीं एग्जाम क्वालिफाइड वालों को 25,000। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी है, इसमें MSc इन केमिस्ट्री बोला गया है और 35 साल आपका एज लिमिट है और सैलरी आपका 31,000 प्लस एचआरए या फिर 25,000 प्लस एचआरए है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, इसमें 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें मैक्सिमम एज 35 साल है और आपका जो एचआरए की सैलरी है वो 20,000 प्लस एचआरए है। तो डिप्लोमा वालों के लिए 20,000 दिया जाता है, बीटेक वालों के लिए 25,000 दिया जाता है और हायर क्वालिफिकेशन वालों को और ज़्यादा दिया जाता है। इसमें फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की है, 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और आपका जो सैलरी है वो 20,000 होगा, 20,000 मिलेगा।
प्रोजेक्ट असिस्टेंट तो वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा चाहिए या फिर बीएससी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, 3 साल का डिप्लोमा होना, 35 साल आपका एज लिमिट है और 20,000 प्लस आचार्य है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू की एक वैकेंसी है, इसमें 3 साल आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सीई में, ट्रिपल ई में या फिर मैकेनिकल में। आपको जो सैलरी है वो 20,000 प्लस आचार्य दिया जाएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन की है, 3 साल के डिप्लोमा इन मैकेनिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, जॉब का सैलरी है वो 20,000 प्लस आचार्य दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन की, जिसमें कि बीएससी इन केमिस्ट्री बोला गया है, जो सैलरी रहेगा वो 20,000 प्लस आचार्य रहेगा। इधर और कुछ वैकेंसी था वो प्रोफेसर के लिए था। इसमें साफ-साफ बोला हुआ है कि जैसा जो सीएसआर में काम करने का प्रोसेस क्या होता है, कि इसमें जो भी प्रोजेक्ट टाइटल आपका दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक आपको रखा जाएगा। या फिर पैरेलल ये चीज़ और देखकर काउंट किया जाएगा कि 6 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाए। 6 साल तक आपको या तो रखा जाएगा या फिर ये प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक रखा जाएगा। जो इसमें मिनिमम होगा उसको किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट क्या है कि पहले से ही अगर कहीं पे कोई सीएसआर का लैब में या फिर कहीं पे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टाफ में कहीं पे भी काम किए हैं और उनका 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, तो ये इस पोस्ट के लिए फिर से दोबारा एलिजिबल नहीं है। यानी तो हम साफ-साथ बोल रहे हैं कि लाइफ में एक ही बार आप कर सकते हैं। जो कहीं नहीं किए हैं या फिर 6 साल उनका एक्सीड नहीं हुआ है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट और वेन्यू है कि इस वाले वेन्यू पे आपको पहुँचना है, जो डेट है वो इस तक का पोस्ट के लिए जो पोस्ट है, घर का जितना पोस्ट है उसको 11 जून 2026 को बुलाया गया और जो आगे का पोस्ट है जिसमें ये बच्चे लोग हैं, उनको 12 जून 2026 को बुलाया गया। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा वो 8:30 बजे सुबह होगा और कोई भी कैंडिडेट 10 बजे सुबह के बाद उतना अलाउ नहीं किया जाएगा। में जो एप्लीकेशन अप्लाई होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा और जो डेट है वो 30/5/2026 सुबह 10 बजे से लेकर 6/2026 शाम 5 बजे तक है। इस हिसाब से बोला हुआ है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद वो रहा कि इसमें लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना, तो साफ-साफ इसमें भी लिखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिए। इसमें ये भी बोला गया है कि जो अगर मान लीजिए सीएसआर में मतलब बहुत अच्छा क्या होता है तो पहले से भी अप्लाई किए हुए रहता है, जो प्रीवियसली पहले भी अप्लाई किए हुए हैं, तो सेम वही रजिस्टर्ड आईडी से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने नहीं किया है, वो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी या से लॉगिन करके वो दोबारा से फिर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जो भी डिटेल्स आप डाल दिए, वो दोबारा चेंज नहीं होगा, तो उसको ध्यान से देख के सोच समझ के ही डालना है। कैंडिडेट को बोला गया है कि अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो बार-बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि हर पोस्ट के लिए सेपरेट अलग फॉर्म। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि डिग्री नहीं आया हुआ रहता है, तो जिनके पास डिग्री अभी तक नहीं आया हुआ है, तो वो जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट के साथ दिखा करके फिर उसको कर सकते हैं, वो अलाउड है। साफ-साफ लिखा हुआ है, कंसिडर किया जाएगा उनको। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनका सीएसआईआर हेडक्वार्टर या फिर कोई भी नेशनल लैब या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ जो सीएसआर का है, उसमें उनका यानी रिलेशन रिलेटिव या फिर कोई क्लोज़ रिलेटिव है, तो उसको साफ-साफ मेंशन करेंगे, उनको वहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया जाता है। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, वो लिस्ट निकालेंगे कौन-कौन से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनका इंटरव्यू होगा। तो वो उस चीज़ को विज़िट करके देखते रहेंगे। जो इनका मोड ऑफ इंटरव्यू होगा, ये हाइब्रिड मोड पे रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। यानी कि जो बच्चा अगर चेन्नई जाके अपना इस लोकेशन पे इंटरव्यू दे सकते हैं, वेल एंड गुड है। जो नहीं जा सकते हैं, वो अपना जेन्युइन रीज़न बताएँगे इस वाले ईमेल में मेल करके 10/6/2026 से पहले, ताकि उनका इस डेट पे उनका ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल किया जा सके। जो भी एज रिलैक्सेशन होगा एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, वुमेन कैटेगरी के लिए 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का। तो एज रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हैं। कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर दोनों का हर चीज़ इक्वल आ गया, यानी कि परसेंटेज वगैरह या फिर जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स बनेगा, वो दोनों इक्वल आ जाएगा, तो जनरल कैंडिडेट को ही वहाँ पे प्रेफ़र किया जाएगा। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं और उनका जो रिजल्ट नहीं आया अगर अभी तक, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया, 8/5/2026 है। और इसमें साथ-साथ ये भी बोला गया है कि नंबर ऑफ पोज़ीशन रिक्वायर्ड इन इनएक्टिव नेचर देयर। तो इसमें जो भी जैसे वैकेंसी था, 1 वैकेंसी था, किसी में 5 था, तो ये चीज़ देख के सोचना नहीं है कि 1 ही वैकेंसी है या 5 ही वैकेंसी है, तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। इसमें मैं साफ-साफ बता देता हूँ। इसमें भले सीट 1 दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई जॉइन किया है, तो 1 को जॉइन करवाएगा और 4-5 को वेटिंग लिस्ट में रखता है। जो वेटिंग लिस्ट में रहता है, उनको बहुत जल्दी कॉल किया जाता है। कि जैसे एक वैकेंसी कहीं पे लगा दिया, प्रोजेक्ट में अगर कहीं आ गया या फिर ये काम करना छोड़ दिया, तो उनको फिर से कॉल करके बुलाया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट वालों को भी मौका दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट भी अच्छे खासे मतलब रेशियो में रखा जाता है। कभी-कभी 1:6 में भी रखा जाता है या फिर कभी-कभी 1:11 में भी रखा हुआ होता है। तो इसको आप इस तरह से भी मान सकते हैं, तो मौका आपको दिया जाएगा अगर आप अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं तो। किसी को भी कोई दिक्कत होगा, तो इस वाले ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं और ये आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो कोई भी दिक्कत होगा इस नोटिफ़िकेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।